एक सिपाही जीप से निकलकर साउथ कोरिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस दौरान फौजियों ने इस पे गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जख्मी होने के बावजूद चोंग वहां से बच निकला, यहाँ तक कि साउथ कोरिया के सोल्जर्स ने इसको अपनी पनाह दे दी। चोंग सोंग वहां से फरार होने के बाद एक इंटरव्यू भी देने में कामयाब हो जाता है। आज तक चोंग की तरह बहुत से लोगों ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की है, लेकिन चाइना इस मामले में बहुत सख्ती से पेश आते हुए इन लोगों को वापस कर देता है। नंबर 4, कार्लोस घोसन। दोस्तों, आपके ख्याल में शायद गरीब लोग ही सरहद पार करने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सर अमीर कारोबारी लोग भी ऐसा गैर कानूनी कदम उठा चुके हैं। जैसे कि कार्लोस नामी ये शख्स रेनॉल्ट, निसान और मित्सुबिशी कंपनीज का CEO हुआ करता था, मगर नवंबर 2018 में इसे गैर कानूनी इजाफी इसासों की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा कार्लोस पर माली बदउनवानी के इल्जामात भी लगाए गए और इन तमाम इल्जामात को साजिश करार देते हुए इस मुकदमे के दौरान ही कार्लोस ने वहां से भागने का फैसला कर लिया और फिर एक रोज ये शख्स मुंह पे मास्क लगाए हुए अपनी पहचान को छुपाने के लिए सर पर हैट रख के ट्रेन में सवार होकर बहुत दूर दराज मुकाम पर पहुंच जाता है। वहां एक प्राइवेट जहाज के अंदर एक बड़े से म्यूजिक बॉक्स में छुपकर ये मुल्क से फरार हो गए और जापान की सिक्योरिटी हाथ मलती रह गई। नंबर 3, 2 फ्रेंड्स। दोस्तों, बर्लिन वॉल 1961 से 1989 के दरमियान तक कायम रही। बर्लिन वॉल न सिर्फ बर्लिन बल्कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के हिस्सों को भी तकसीम करने का बाइस बनती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5080 लोग इस दीवार को पार करने में कामयाब हुए थे और सैकड़ों लोग इस दीवार को पार करते हुए मारे गए थे। लेकिन यहाँ हम दो ऐसे दोस्तों का जिक्र करेंगे जो एक गुब्बारे के जरिए इस दीवार को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। और स्टरलाइजिक नामी ये दो दोस्त ईस्ट जर्मनी में तकनीकी काम करते थे और वेस्ट जर्मनी में जाने के लिए बेताब थे। जमीनी रास्ते से बॉर्डर पार करना आसान नहीं था, यहाँ तक कि ये हेलीकॉप्टर का सोच लेते हैं, लेकिन इतना हैवी इंजन खरीदना दूसरों को शक में डाल सकता था। इसलिए ये दोनों दोस्त एक बड़ा गुब्बारा बनाने का फैसला कर लेते हैं। इन्होंने एक कैंपिंग कंपनी के मालिक जाहिर करते हुए इस गुब्बारे के लिए 800 मीटर कपड़ा और कुछ गैस सिलेंडर्स खरीद लिए। कपड़ा अच्छा ना होने के बाइस कपड़ा गैस को बरकरार नहीं रख सका और गुब्बारा ईस्ट जर्मनी में ही गिर जाता है। दूसरी कोशिश में अच्छा कपड़ा इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। आखिरकार तीसरी कोशिश में गैस खत्म होने के बाइस बैलून फिर से गिर जाता है, लेकिन इस दफा दो फौजी अफसरान से मिलकर इनको मालूम होता है कि वो सरहद पार कर चुके हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। नंबर 2, आइवो। दोस्तों, 1984 में आइवो नामी एक शख्स जो एविएशन इंजीनियरिंग में मास्टर था और खुद की एक कंपनी बनाना चाहता था, लेकिन इसे ऐसा करने की इजाजत नहीं मिली थी। बाद में इसने खुद का एक प्लेन बनाया और भाग जाने की कोशिश की और वो पहली बार में ही पकड़ा गया। सोवियत यूनियन की पुलिस ने इस जहाज को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन इस जहाज का ज्यादा फायदा न होने की वजह से पुलिस ये प्लेन आइवो को वापस कर देती है। अगस्त 1984 की सुबह 3 बजे आइवो ने एक बार फिर कोशिश की और ऑस्ट्रियन बॉर्डर के पास से ये अपने मुल्क से फरार हो जाता है। इसने जहाज को ना तो ज्यादा ऊंचा उड़ाया और ना ही ज्यादा नीचे, ताकि रडार से भी बच जाए और सिपाहियों से भी। आखिरकार रात के अंधेरे में आइवो वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है और फिर वहां पनाह लेने के बाद आइवो ने लॉस एंजलिस में आइवो ग्रुप नामी अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर ली और नए सिरे से जिंदगी का आगाज कर देता है और अपने बिजनेस में कामयाब होते हुए ये अब तक 20,000 से ज्यादा प्रोपेलर्स बेच चुका है। नंबर 1, मैथियस रस्ट। दोस्तों, 1987 में जर्मनी के एक शहरी दुनिया को हैरत में डाल देते हैं। इसने सोवियत एयर डिफेंस के बीचों बीच जहाज उड़ाने का फैसला किया। दुनिया के सबसे बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के हामिल सोवियत यूनियन के साथ ऐसा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, मगर फिर भी अपनी जान दांव पे लगाते हुए रस्ट ने दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर करने के लिए जान की बाजी लगा दी। इस 19 साला मैथियस रस्ट ने 1980 की दहाई के आखिर तक
तक पाबंदी होने के बावजूद सोवियत यूनियन में दाखिल होने का सोच लिया। ये ख्याल इसे अपने पेरेंट्स के घर टीवी देखते हुए आया था कि बहादुरी से लड़ते हुए और इस सूरत हाल को बदलकर पूरी दुनिया में अमन कायम करूंगा। इसने अपने ख्यालात को हकीकत में बदलने की ठान ली और एक त्यारे के जरिए ईस्ट और वेस्ट यूरोप में ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ये नौजवान एक जहाज के जरिए हेलसिंकी से मॉस्को में दाखिल हो जाता है, मगर कुछ ही लम्हों में इसका जहाज सोवियत रेडार्स में आ जाता है। एक जंगी त्यारा फौरन हवा में उड़ाया गया ताकि रस्ट के जहाज को निशाना बनाया जा सके, मगर खुशकिस्मती से ये जंगी त्यारा रस्ट को देख ही नहीं पाता। आखिरकार रस्ट मॉस्को एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है। पूरी दुनिया ये स्टंट देखकर हैरान थी और अकेले रस्ट की वजह से डिफेंस मिनिस्टर से रिजाइन ले लिया गया और साथ ही एयर डिफेंस सर्विस के हेड को फायर कर दिया जाता है और इसके साथ ही मजीद 150 लोगों को अकेले रस्ट की वजह से अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद 5 ऐसे क्रेजी लोग जो खतरनाक बॉर्डर्स पर गोलियों के बीचों बीच अपने मुल्क से फरार हो गए। तो इन सब में से किसका फरार होना ज्यादा रिस्की था, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।